तो हेलो गाइस, आज हम लोग इतिहास का फर्स्ट लेसन से वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अधिकतर आने की शंका आती है परीक्षा में। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना बकवास के। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है यूरोप, डी है पश्चिमी एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा यूरोप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ठीक है, तो देखिए ए नंबर ऑप्शन क्या है, हैप्सबर्ग, बी है आर्लिया वंश, सी है बुर्बो वंश, डी है जारशाही। तो इसका आंसर देखेंगे तो हमारा है सी बुर्बो वंश। फिर अगला क्या हम लोग का, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका है, एक है लाल सेना, बी है कार्बोनरी, सी है फिलिक या डी है डाइट। तो आपको याद है कार्बोनरी है, उसको लॉक करते हैं। ठीक है, तो कार्बोनरी सही है हम लोगों का। फिर क्या है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, या ऑस्ट्रिया था, या प्रसा था? तो आपको याद है इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था नहीं पूरा, किसके कारण से? तो उसका नाम था क्या, मेटरनिक। जो मेटरनिक कहाँ का रहना था, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। ठीक है, तो ये जगह हमारा क्या आंसर इसका, ऑस्ट्रिया। अगला क्या है, काउंट काबूर को विक्टर एम्यूलियन के किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर होगा इसका आंसर सेनापति, फ्रांस में राजदूत, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री। तो इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री। देखिए हमारा आंसर सही है। अगला क्या है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे आपको याद है, सिपाही, या किसान, या जमींदार, या नाविक? तो आपको याद होगा नाविक। अगला क्या है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन ए है लुई 18वां, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी है नेपोलियन द्वितीय, डी है बिस्मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अगला क्या है, जोल्वेरिन संस्था कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की थी, या व्यापारियों की, या विद्वानों की, या पादरी एवं समांतों की? तो आपको याद होगा, तो ये होगा व्यापारियों की। ठीक है, याद कीजिएगा बढ़िया तरह से, सुनते रहिए ध्यान से, आपको सुनने में भी बड़ा मजा आएगा। अगला क्या है हम लोगों का, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आपको याद होगा बिस्मार्क ने किया था। देखिए ऑप्शन में क्या है, मेजनी है, हिटलर है, बिस्मार्क है, विलियम प्रथम। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर सी बिस्मार्क। ठीक है, देखिए अगला क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, या 1870 ईस्वी में, या 1871 ईस्वी में? जो बताइए कमेंट में। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। अगला क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? जो है ना, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 में हुई थी, या 1821 में, या 1822 में, या 1823 में? तो ये नया क्वेश्चन आया है जो आप याद कर लीजिएगा, 1821 में। इसमें आपको काफ़ी नए मिलेगा ऑब्जेक्टिव, जो आपको याद करने में बहुत सहायता करेगी। अगला क्या है हम लोगों का, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था फ्रांस में, या ऑस्ट्रिया में, या हंगरी में, या इंग्लैंड में? तो ये हुआ था हमारा इंग्लैंड में। ठीक है, नया काफ़ी ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो आपको लिए बहुत अच्छा होगा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1835 में, या 1832 में, या 1842 ईस्वी में, या 1830 में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1832 ईस्वी में। फिर से देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है हमको। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था, याद नहीं आप लोगों को? तो 1832 ईस्वी में। अगला क्या है हमारा, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1832 ईस्वी में होगा, या 1815 में, या 1810 में, या 1831 में? तो आपको याद होगा 1810 ईस्वी, तो ये 1810 ईस्वी सही होगा। फिर अगला क्या है, एड्रियानोपल संधि कब हुई? तो यह था 1828 ईस्वी में, या 1829 में, या 1830 ईस्वी में, या 1931 ईस्वी में? तो यह था हमारा 1829 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्या है, एड्रियानोपल संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तुर्की या रूस के बीच में, या यूनान पोलैंड के बीच में, या तुर्की या हंगरी के बीच में, या हंगरी या पोलैंड के बीच में? तो आपको जैसा कि याद होगा, तो ये होगा तुर्की और रूस के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, सेडन का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रसा और ब्रिटेन के बीच में, या ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, या फ्रांस और प्रसा के बीच में, या प्रसा और रूस के बीच में? तो हम बता देना चाहते हैं, आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच में, या सेडन का जो युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्या है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, या फ्रांस ने? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रूस ने। ठीक है, अगला क्या है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था?
तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बहुत सारा है। सेडान है, सेडेवा है, एक साइडाइन है, एक फ्रैंकफर्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेडॉन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? काफ़ी अभिव्यय है जो आप लोगों को याद होगा। इसका आंसर होगा यूनान। जो देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। जर्मनी है, एक यूनान है, तुर्की और एक इंग्लैंड है। तो इसका आंसर होगा यूनान। ठीक है, अगला क्या है। युवा इटली संस्था का विकास किया, माने कि इटली में जो होता है जवान लोगों में राष्ट्रवाद को कौन फैलाया था? मेजनी ने फैलाया, या काउंट काबूर ने, या गैरीबाल्डी ने, या बिस्मार्क ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, मेजनी ने। अगला क्या है। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? कवि थे, या नाटककार थे, या संगीतज्ञ थे, या कूटनीतिज्ञ? तो आपको याद होगा कूटनीतिज्ञ, तो कूटनीतिज्ञ हो जाएगा। अगला क्या है। सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, या काउंट काबूर, या विक्टर इमैनुअल, या विलियम प्रथम? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का विक्टर इमैनुअल। ठीक है, अगला क्या है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? कौन ब्रिटिश कवि थे जो शहीद हुए थे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में? लॉर्ड बायरन, या कासूथ, या फ्रांसिस डिक, या विलियम प्रथम? तो यह इसका आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड बायरन। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है। जॉलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसा ने, या ऑस्ट्रिया ने, या सार्डिनिया ने, या फ्रांस ने? तो इसका आंसर हम लोग भरेंगे क्या, प्रसा ने। ठीक है, अगला हम लोग क्या है। हंगरी की भाषा क्या थी? तो एक ऑप्शन है इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, मैग्यार। क्या जाएगा, मैग्यार। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, या तुर्की की, या यूनान की, या फ्रांस की? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, तुर्की की। ठीक है, मारियान किस देश की राष्ट्रवादी प्रतीक थी? फ्रांस की, या रूस की, या इटली की, या जर्मनी की? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस की। ठीक है, अगला क्या है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, या हंगरी को, या यूनान को? माने कि किसको यूरोप का सबसे अच्छा देश माना जाता है यूरोप का? तो इसको हो जाएगा यूनान को। ठीक है, हम लोग पढ़े थे यूनान का जो इतिहास था वो काफ़ी गौरवमय था, यही। ठीक है, कहते एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है क्या, 1688 ईस्वी में, या 1707 ईस्वी में, या 1788 ईस्वी में, या 1807 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1688 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्या है। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ये ट्यूडर का, या स्टुअर्ट का, या बुर्बो राजवंश का, या रोमानोव का? तो इसका हो जाएगा हमारा बुर्बो राजवंश का। ठीक है, अगला क्या है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो हमारा ऑप्शन है ए 1789 ईस्वी में, या 1791 ईस्वी में, या 1801 ईस्वी में, या 1804 ईस्वी में? तो आपको याद होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1804 ईस्वी आंसर। ठीक है, अगला क्या है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 1, 2, 3, 4? तो आप याद कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग 3। ठीक है, 3 युद्ध किए थे टोटल। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, या रूस, या फ्रांस, या जर्मनी? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग जर्मनी। क्या जाएगा, जर्मनी। फिर अगला क्या है। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? रूस ने, या ब्रिटेन ने, या फ्रांस ने, या ऑस्ट्रिया ने? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का रूस ने है, इसी ने शुरुआत किया था यहाँ पर वियना कांग्रेस की। अगला हम लोग क्या है। यंग इटली संस्थापक कौन थे? ये जियोबर्टी, या काबूर, या मेजनी, या गैरीबाल्डी? जस्ट अभी हम पढ़े थे। तो इसका हो जाएगा मेजनी। क्या हो जाएगा, मेजनी। अगला क्या है। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? लुई 16वां ने, या नेपोलियन के पापा ने, यानी कि नेपोलियन होते हैं ना प्रथम, उनके बारे में? ठीक है, या लुई नेपोलियन ने, या चार्ल्स दशम ने? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का चार्ल्स दशम ने। ये काफ़ी BBI क्वेश्चन लग रहा है हमको, जो न्यू आया है, इसको आप लोग याद कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, प्रसा का शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है नेपोलियन बोनापार्ट, या नेपोलियन तृतीय, या विक्टर इमैनुअल, या विलियम प्रथम? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का विलियम प्रथम, जिसके बगैर बिस्मार्क का जो कूटनीति वाला जो अथी था वो अधूरा था। ठीक है, अगला देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, या तुर्की को, या यूनान को? ये काफ़ी BBI है, जो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की को। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में। अगला क्या है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडेंट संघ की, या सिसेलापाइन संघ की, या राइन संघ की, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का राइन संघ। अगला किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई?
तो ऑप्शन क्या है, वियना की संधि द्वारा, या कुस्तुनतुनिया संधि द्वारा, या प्राग की संधि द्वारा, या एड्रियानोपुल संधि द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एड्रियानोपुल संधि द्वारा। ठीक है, अगला क्या है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, काबूर ने, या मेजनी ने, या बेस्मार्क ने, या गैरीबाल्डी ने। तो इसका हो जाएगा मेजनी ने। ठीक है, अगला क्या है, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, तो यह इटली में, या जर्मनी में, या फ्रांस में, या ब्रिटेन में। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, इटली में। कहाँ आ जाएगा, इटली में। एक नया है ऑब्जेक्टिव जो आप लोग चाहूँगा से आप लोग याद कर लीजिए ध्यान से। मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया चांसलर, या प्रसा चांसलर, या फ्रांस का सम्राट, या रूस का जार। ये में जो लिखा गया लेकिन होगा रूस का जार, लेकिन इसमें आंसर होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। ठीक है, फिर अगला क्या है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1810 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, या 1848 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1810 ईस्वी में। फिर अगला क्या है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन स्थापित हुआ, निरंकुश राजतंत्र, या संघीय शासन व्यवस्था, या गणराज्य, या संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, अगला हम लोग का क्या है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था, बिस्मार्क ने, या काबूर ने, या मेजनी ने, या गैरीबाल्डी ने। हम लोग पढ़ाए थे सब्जेक्टिव में, हम लोग पढ़े थे गैरीबाल्डी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैरीबाल्डी ने। ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से मनाया जाता है, पुनर्जागरण के, या धर्म सुधार आंदोलन, या गौरवपूर्ण क्रांति, या फ्रांस की क्रांति। तो आपको मालूम है यहाँ पे होगा पुनर्जागरण का आंसर। ठीक है, या हाँ ठीक है। अगला क्या है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो इसका आंसर क्या है, एक है बिस्मार्क ने, एक है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, या विलियम प्रथम ने, या गैरीबाल्डी ने। तो इसका हो जाएगा हम लोग क्या, बिस्मार्क ने। अगला क्या है हमारा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, क्रीमिया के युद्ध के बाद, या सेडो के युद्ध के बाद, या प्रसा और डेनमार्क के युद्ध के बाद, या सेडान के युद्ध के बाद। तो हम लोगों को याद है जैसे कि यहाँ इसका आंसर है सेडान के युद्ध के बाद। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो डेनमार्क के संधि द्वारा, या गैस्टिन की संधि द्वारा, या प्राग की संधि द्वारा, या फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो इसका हम लोग का आंसर क्या जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। फिर अगला क्या है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट, या नेपोलियन तृतीय, या विक्टर इमानुएल, या विलियम प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नेपोलियन तृतीय। ठीक है, इस तरह से हम लोग का जो आज का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव था वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। फिर थोड़ा देर में हम लोग दूसरा पार्ट का लेकर आते हैं।